से गिरावट होने वाली है। ये आपको अपना आप ही दिमाग में लगाना चाहिए कि जब कहीं से न्यूज निकल कर आ जाए कि चीन में ऐसा होने वाला है तो थोड़ा सा दिमाग 20% लगा लो कि कहीं भी गिरावट होने वाला है। स्टील ले लिया, यस बैंक ले लिया, सुजलोन एनर्जी ले लिया, सोच समझ के ले लिया, तो उसकी कहानी खरीदने के बाद वही चीज होता है। आपको पल पल पता है कि सर मूड इंसान का बार बार चेंज हो जाता है। हर उपलक्ष्य में इंसान का मूड चेंज सर इसके अंदर नहीं है। होता क्या है सर, जब भी हम कोई शेयर लेते हैं, जब वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तब तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज हो रही है, हमारे साथ मजा आ रहा है जिंदगी का। मार्केट में इतने सारे शेयर हैं सर, अब सारे के सारे शेयर तो हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं सजा सकते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे यस बैंक और टाटा स्टील की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट में इतने सारे शेयर हैं सर, अब सारे के सारे शेयर तो हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं सजा सकते, लेकिन एक ऐसा काम कर सकते हैं कि हम चुन चुन कर अपने हिसाब से शेयर ले सकते हैं। किसी ने भी किसी को रोका नहीं कि भाई आप ये शेयर नहीं ले सकते, आपको ये लेना पड़ेगा। मजबूरी तो किसी की सर इसके अंदर नहीं है। होता क्या है सर, जब भी हम कोई शेयर लेते हैं, जब वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तब तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, हमारे साथ मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। लेकिन जब हमने उस शेयर को खरीदा और वो शेयर 2 से 3-4 रुपए नीचे जाता था, फिर हमारा जो हौसला वो टूट जाता है। फिर वो आपने जो भी एनालाइज करके उस शेयर को लिया है ना, फिर वो बिखर जाता है आपका हिसाब किताब कि नहीं भाई ये तो बेकार ही था, क्योंकि ये शेयर ने आपको नीचे दिखा दिया। अब ऐसा नहीं होता है कि जो शेयर नीचे जा रहा है वो बेकार ही है आपके लिए, वो कुछ मूड भी तो चेंज होता है सर। मार्केट में मूड चेंज होता है। आपको पल पल पता है कि सर मूड इंसान का बार बार चेंज हो जाता है। हर उपलक्ष्य में इंसान का मूड चेंज होगा और वही मूड उसको आगे के लिए तैयार करता है। ध्यान रखना, आपको अच्छे काम के लिए अच्छा मूड ही रखना पड़ेगा। बेकार मूड अगर आपने अच्छे काम के लिए रखा तो सब कुछ आपका बेकार होने वाला है। अब आपका कुछ भी हिसाब किताब खराब हो गया, आप थोड़े देर तक अपना मूड को खराब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आपने मूड को अपने खराब किया तो सारा का सारा खेल बिगड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमें शेयरों को लेने से पहले सोचना ज़्यादा है। हमने शेयरों को क्यों लिया है, हमने शेयरों को कहाँ तक कर देखा है, तो फिर वहाँ पर रखकर अपनी एक तलाश को बंद करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपने जो शेयर ले लिया, टाटा स्टील ले लिया, यस बैंक ले लिया, सुजलोन एनर्जी ले लिया, सोच समझ के ले लिया, तो उसकी कहानी खरीदने के बाद वहीं ख़त्म हो रही है कुछ दिनों के लिए। और जब वो आपको प्रॉफिट दिखाए फिर वहां से आपकी कहानी उसके अंदर शुरू होनी चाहिए। वहां से गिरावट दिखा रही है वहीं खत्म करो, क्योंकि उसके अंदर फिर आप एवरेज करते करते बहुत ज्यादा उसके अंदर दलदल में घुस जाओगे। तो शेयरों को अगर आपको चुनकर लेना है तो उसकी कहानी को लेने के बाद खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं फिर आपको करना क्या है, फिर आपको दूसरे शेयरों पर अपना दिमाग लगाना है। जो पोर्टफोलियो में आपका शेयर आ गया, जब तक के वो शेयर आपको अच्छे चीज टारगेट अच्छे प्रॉफिट ना दे तो उस शेयर पर आपको नजर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। गिरावट तो सर हर शेयरों में होगी, मैं आपको बता दूं, और गिरावट के कई तरीके निकल कर आएंगे, कई ऐसे माहौल आएंगे कि आपका वो शेयर आपके हाथों से ले जाने के लिए वो चीजें होंगी जरूर। ये आपको मार्केट में समझकर चलना है। तो उस पिक्चर को वहीं खत्म करो, दूसरी पिक्चर शुरू करो और फिर अच्छे अच्छे शेयरों की तलाश करो। ये आपका एक निर्माण ऐसा कर देगा इन्वेस्टिंग में, ये आपको राजा बना देगा सर। यही एक रूल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बड़े ही सोच विचार करके इस बारे में आपको मैंने समझाया। अब लोगों को ये भी चीजें बेकार लगेंगी, लेकिन नहीं, जो चीज मैं बोलता हूं उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की थोड़ी सी, जहां सुजलोन एनर्जी का जो राइट इशू रिकॉर्ड डेट जो आज की है, तो उस पर प्रमोटरों ने हामी बिल्कुल से बिल्कुल पक्की कर दी है और उनके प्रमोटरों के समूह ने कह दिया कि हम उसके अंदर भागीदारी लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज सुजलोन एनर्जी में आ गई कि प्रमोटर अब कंपनी का साथ दे रहे हैं। कंपनी के जो भी विचार थे उस पर वो खरे उतर रहे हैं। कहीं तुलसी तांती के जाने के बाद लोगों के दिमाग में आ गया था कि अब आगे इस कंपनी का क्या होगा। तो फिलहाल प्रमोटरों ने अपने को मजबूत किया और राइट इशू में भाग लेने के लिए अपने को भरपूर कोशिश करके इसके अंदर अपने को डाला है और उन्होंने हामी भर दी है। ये एक छोटी न्यूज नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि प्रमोटरों ने बिल्कुल से बिल्कुल राइट इशू के लिए हामी भरी है, भाग लेंगे वो, और कहीं ना कहीं फिर आगे के जो प्लान हैं इसके अंदर चलते जाएंगे। तो यहीं से आपको एक मजबूती के तौर पर सुजलोन एनर्जी को अब से आपको
देखना पड़ेगा, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए, फिर मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत सुजलॉन एनर्जी में आ रहे हैं, जिसने आज इसने गिरावट आपको नहीं दिखाई, थोड़ा ग्रीन था, ये आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर अंदरूनी काम अभी चल रहा है, मजबूती के तौर पर ये शेयर है सर। बात करेंगे सर टाटा स्टील की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्वास का नाम टाटा स्टील है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा स्टील का भी शेयर वही है कि मैंने कहा था कि जिस शेयर को आप ले रहे हो तो उसके बारे में विचार करना उसके लेने से पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप पहला विचार करते हैं वो कुछ सोच समझ के आप करते हैं। इसने अपने साथ जो कंपनियों को मिलाया था ये वहीं से मजबूत हुआ था, और मैंने आपको कहा था कि 90 से 95 और 100 से नीचे आने की इसकी उम्मीद है। जब ये आपको 100 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिखाई या 103 के ऊपर जाने के लिए अपनी मंशा जताए, तो तब ये वहां पर जाकर आपको लॉन्ग के लिए अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट भी जो बड़े बड़े लोग दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर 94 रुपये में तो मजबूत इसका सपोर्टर 90 तक उन्होंने इसको देखा है फिलहाल। कहीं तो इसके सर लॉन्ग टर्म के भी टारगेट जो हैं थोड़े बहुत 107 रुपये करीब के भी इसके अंदर दे रहे हैं। तो अभी ये शेयर आपको खरीदने वाला शेयर नहीं है, जिस तरीके से बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं कि अगर ये 101 रुपये तक रहता है तो अभी इसके अंदर निवेश करने की संभावना अभी दूर रखनी पड़ेगी। तो ये बड़े बड़े लोगों का भी एक मानना है, और मैंने आपको 103 रुपये में बता रखा है, उसके बाद ये अच्छा है। लेकिन ये शेयर बहुत अच्छा, मैं आपको अभी बता दूं, जिस चीज से निर्माणों में काम होगा, वंदे भारत जो ट्रेन है उसके अंदर टाटा स्टील का वर्क हो रहा है, और जितनी भी कंपनियां इसके साथ मिल रही है, ये तो देश का उजाला बनकर आ रही है। और देश के उजाले के लिए जो वर्क कंपनी करेगी वो एकदम से आपको चमत्कारी तौर पर टारगेट अच्छे नहीं दिखाएगी, जैसे IRFC का पता सर, जब आया था आपको इसका IPO आया था, लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर लिया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, फिर ये जब से नीचे ही गिर रहा है। लेकिन ये शेयर बहुत अच्छा है IRFC, अगर आप इसको समझोगे। ये रेलवे को ही फाइनेंस कर रहा है, और रेलवे अभी पूर्ण तरह से वो विस्तार से काम नहीं हो रहा है जिस विस्तार से होना चाहिए, तो इसलिए IRFC पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये उसी तरीके से आप ये शेयर आपको टाटा स्टील मिलने वाला है। ये काम तो बहुत अच्छे अच्छे आपको करके दिखाएगा, लेकिन इसका शेयर प्राइस आपको 115 से नीचे नीचे ही भविष्य में मिलेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जहां इसने फिर 130 रुपये से ऊपर छलांग लगाई, फिर ये आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो करना क्या है सर, करना ये है कि इसके अंदर हमें अपने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर बैठना जरूर है, क्योंकि ये शेयर सर हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार अमेरिका और यूरोप में मंदी का जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें धातु वाले शेयरों ने काफ़ी आपको बिकवाली देखने को मिली है। उसी का कारण आपको टाटा स्टील भी देखने को मिला। अभी वैश्विक अच्छे संकेत मिलने से इस शेयर ने आज आपको अच्छी तेजी के संकेत थोड़े से आज आपको दिखा दिए हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इसने अपनी क्लोजिंग 100 रुपये से ऊपर अभी दे दी है। अभी हालात यही है, अभी कल की छुट्टी है सर, दशहरा है, और उसके बाद फिर ये आपको अलग संकेत भी दिखाना शुरू कर देगा। शायद ये गिरावट आपको दिखा सकता है, क्योंकि अभी मंदी का दौर ज़्यादा चलता आ रहा है। जहां आज हमारे बाजारों ने अच्छे संकेतों के साथ जो एक रैली दिखाई है ना, वो घरेलू बाजार की रैली है। तो समझना चाहिए कि घरेलू बाजार में जो तेजी हो रही है वो अपने खरीदारी करने से होती है, तो उसके अंदर अभी हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो टाटा स्टील में आने वाले दिनों में एक संपूर्ण एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसी शेयर में मिलेगी, जो एक धातु का एक बेहतरीन शेयर ये है। इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। देश की ज़रूरत स्टील भी और निर्माण भी, और जिस तरीके से आगे आगे काम ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, तो टाटा स्टील ने अपने काम का विस्तार करने के लिए कई परियोजना भी चलाने का एक मन बना रखा है। और ये जाकर ये स्प्लिट हुआ कि ताकि सब इस शेयर में अपनी पोजीशन बना सकें और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी आ सके। तो टाटा स्टील में अभी हमें गंभीरता वाले विचार सिर्फ रखने वाले बनाने हैं, और शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट वाले विचार बिल्कुल भी नहीं बनाने। तो ये गंभीरता वाले विचार आपके लॉन्ग टर्म के लिए बन रहे हैं टाटा स्टील में, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा ना सर, शेयर को खरीदो और खरीदने के बाद भूल जाओ, फिर दूसरे शेयर की तलाश करो। तो ये वो शेयर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और जब आपने ये समझा तो टाटा भी अच्छा लगेगा सर, टाटा स्टील भी बहुत शेयर है सर। तो होता क्या है सर कि जब भी कोई ऐसा शेयर जो सबकी नज़रों में आ जाता है और जो सब उस शेयर को खरीदने लग जाते हैं ना, तो वहीं पर उस शेयर का ऊपर जाना थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। तो ये वही शेयर है, ये अब सबकी नज़रों में है।
तो इससे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग रखने वाला बनाना है और बेचने वाला दिमाग इसमें से नहीं बनाना है, क्योंकि ये शेयर बहुत ही बेहतरीन है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक में मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये 14 रुपये से सर शेयर नीचे नहीं जाने वाला है, आपको समझ लो। तो वहाँ पर लोग जिसको 12-13 में भी देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो भी आ रही है, कोई कह रहा है सर अब तो ये फिर दोबारा से वहाँ जाएगा, तो ये मैंने आपको पहले कहा था अभी ये कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो अपना हर काम अच्छे की तरह कर रहा है। अगर ये अपना हर काम अच्छे की तरह नहीं करता तो फिर हमारी उम्मीद तो सर 11-12 की बन जाएगी इसके अंदर, ये समझ कर चलना पड़ेगा। ARC के लिए इसने जो टीम बना ली है, काम कर रहा है, वो भी इसने कहा है कि वो पूर्णतः अभी 1-2 क्वार्टर बाद होगा, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि इसके जो संपूर्ण तेजी अगले साल से होने वाली है इसके अंदर। ये अभी की तेजी आपको कुछ भी तेजी नहीं देखनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से यस बैंक ने आज अपना नंबर जो जारी कर दिए, आंकड़े जारी कर दिए, रिजल्ट तो नहीं है, नंबर जारी कर दिए, उसे देखता हुआ तो ये लग रहा है कि इसने अपना साल दर साल बिल्कुल से बिल्कुल एक अच्छी पकड़ बना ली है अपनी मार्केट में। सर लोन एंड एडवांस इनका 1,92,809 करोड़ रुपए हो गया, जो साल दर साल 11-11.5% का सर बैठता है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कितना अच्छा ये काम करता जा रहा है सर। सबसे अच्छी बात मुझे यस बैंक में लगी सर डिपॉजिट की। जैसे हम जैसे लोग इसके अंदर विश्वास करके पैसा जमा करते हैं, उसमें भी 13% का उछाल आ गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारा जो डिपॉजिट है वो किसी बैंक के लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग इसके अंदर पैसा जमा करते हैं बैंक में, वो फिर बैंक की ग्रोथ कहलाती है उसके अंदर, क्योंकि फिर बैंक उसी पैसे को किसी को लोन या किसी भी कारण से देकर उसका इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। डिपॉजिट इनका 13% का बढ़ गया, ये भी एक पॉजिटिव संकेत सर यस बैंक में दिखा रहा, मैं आपको बता दूं। कासा रेशो भी इनका बढ़ गया, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी इन्होंने ग्रोथ करके दिखाई है सर साल दर साल। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। साल दर साल तो 19% का इन्होंने कासा रेशो का ग्रोथ दिखाई है, और क्वार्टर में करीब इन्होंने 4% की ग्रोथ दिखा दी है। बैंक बहुत मजबूती की तरफ, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ये तेजी के संकेत रिजल्ट तक लाने वाले हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर भी जिस तरीके से मंदी का डर माहौल जो पैदा विश्व स्तर पर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से अंकुश हमें लाकर जरूर शेयर मार्केट में दिखाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब भी कोई भी न्यूज विश्व स्तर से हो जाती है जो आपके शेयरों में इम्पैक्ट डालती है, वो जरूर से जरूर डालती है, चाहे भले वो उस दिन ना डाले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो भी मार्केट हमारी होती है, जो भी व्यापार होता है, जो भी बिजनेस होता है, वो विश्व के न्यूज से ही चलता है। जहाँ जहाँ उथल पुथल होती रहती है, कच्चा तेल का रेट बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया, या मंदी का दौर है, मौद्रिक नीति ऐसी हो गई है, तो ये सारी चीजें जब भी आपको न्यूज में देखने को मिले तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं से गिरावट होने वाली है। ये आपको अपना भी दिमाग में लगाना चाहिए कि जब कहीं से न्यूज निकल कर आ जाए कि चीन में ऐसा होने वाला है, तो थोड़ा सा दिमाग 20% लगा लो कि कहीं भी गिरावट होने वाली है, या बॉर्डर से कोई न्यूज निकल कर दिमाग लगा लो उसके अंदर अपना पहले ही। अमेरिका में कुछ काम होने वाला है तो दिमाग लगा लो कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा उसको हम बचा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं विश्व स्तर पर होती हैं, उसके हिसाब से मार्केट में सर उसका असर पड़ता है। तो यस बैंक ने अपने नंबर जो प्रस्तुत कर दिए है, तो रिजल्ट तो इनका बढ़िया ही बेटर आने की उम्मीद बनती जा रही है। फिर भी प्रशांत कुमार जी के द्वारा जिस तरीके से कहा था कि कुछ क्वार्टरों में वो अपने को और जो 0 NPA कर लेंगे, वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, उसको समझकर चलना पड़ेगा। इसमें सारी की सारी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि सब तो बैंक ने काम किया है। जो एक बैड लोन वाला जो चीज़ हो जाती है, उसका निपटारा जिस दिन होगा फिर बैंक अच्छा सा साबित हो जाएगा, जिस तरीके से हमारे प्रशांत कुमार जी ने इसको अच्छा किया है। तो यस बैंक ने यहाँ से आपको तेजी के माहौल वाली सिचुएशन दिखा दी है, और टाटा स्टील में टाटा के नाम पर, टाटा के काम पर, और जिस तरीके से इन्होंने अपने कंपनियों को अपने साथ मिलाया है, ये आपको ऐसा शेयर बनकर दिखा रहा है कि इसे लेकर आपको भूलने वाला शेयर टाटा स्टील बन गया है। सुजलोन एनर्जी में तांती जी के जाने के बाद उनके प्रमोटरों ने अच्छे डिसीजन लेने का जो वादा, राइट इसी को कायम रखने का वादा, भागीदारी बनने का वादा जो किया है, ये सुजलोन एनर्जी में भी पॉजिटिव संकेत ला रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और एक शेयर अच्छी तरह समझने के बाद फिर दूसरे शेयरों में उसकी
तहकीकात आपको अपने द्वारा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी शेयर आपको नहीं कहता खरीद लो, कोई भी नहीं कहता बेच लो, सब हम अपने द्वारा ही करते हैं। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।